धर्मात्मा और पुण्यात्मा व्यक्ति दुखी दिखाई देता है और पापी दुराचारी व्यक्ति जो होता है वह सुखी दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? अक्सर आपने महसूस किया होगा कि बहुत अधिक धार्मिक कार्य करने वाले व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे दुख आते रहते हैं, विपत्तियां आती रहती हैं। और ऐसा भी देखा होगा कि जो लोग हमेशा पाप में लिप्त हैं, व्यसनों में लिप्त हैं, बुरे कार्य करते हैं, उनके जीवन में अक्सर सुख दिखाई देता है, वे सुखी दिखाई देते हैं, ऐशो आराम करते हुए नजर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? यह तो अन्यायपूर्ण हुआ, क्योंकि जो धर्म कर रहा है उसके जीवन में सुख दिखाई देना चाहिए और जो पाप कर रहा है उसके जीवन में दुख दिखाई देना चाहिए। लेकिन ऐसा अक्सर हमेशा नहीं होता है। अक्सर ऐसा ही देखा जाता है कि धार्मिक व्यक्ति दुखी दिखाई देता है और पापी व्यक्ति सुखी दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैंने आगम का आश्रय लिया, माँ जिनवाणी की शरण ली और वहां पर इसका मुझे सटीक उत्तर प्राप्त हुआ। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने अक्सर देखा होगा हमारे मुनिराज बहुत अधिक धर्मात्मा होते हैं, धर्म कार्य करते रहते हैं, पाप से बिल्कुल विमुख रहते हैं, न के बराबर पाप करते हैं और अधिक से अधिक पुण्य कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं। लेकिन फिर भी उनके अक्सर अंतराय आ जाती है। हम भी भोजन करते हैं, मुनिराज भी आहार ग्रहण करते हैं, लेकिन उनके अक्सर अंतराय आ जाती है, जिसके कारण उनको भोजन छोड़ देना पड़ता है। जबकि हमारे जीवन में तो रेयरली कभी अंतराय आती है। हमारे भोजन में कभी बाल हमको नहीं दिखाई देता और उनके अक्सर भोजन में बाल दिखाई देता है, जबकि उनका भोजन तो बहुत अच्छे से बनाया जाता है, देख देख के बनाया जाता है, फिर भी उनके अंतराय आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? या फिर कोई बहुत अधिक धार्मिक श्रावक है, उसको बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाती है, किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? या फिर बहुत सारे पापी लोग होते हैं, रिश्वतखोर होगा, कोई चोर होगा, कोई आतंकवादी हो, ऐसे लोगों के जीवन में ऐशो आराम दिखाई देता है। उन्होंने बड़ी से बड़ी कोठियां बना ली है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े नेता भी उनके सामने झुकते हैं। ऐसा क्यों होता है? पापी व्यक्ति के जीवन में इतना सुख दिखाई देता है और पुण्यात्मा व्यक्ति के जीवन में दुख दिखाई देता है। यह तो अन्यायपूर्ण हुआ। तो माँ जिनवाणी कहती है इसके पीछे है उदीरना। आइए समझते हैं यह उदीरना क्या है। इस संसार में जितने भी जीव हैं सभी के दो अकाउंट है, एक पुण्य का अकाउंट और दूसरा पाप का अकाउंट। प्रत्येक जीव पाप भी करता है और पुण्य भी करता है। वो बात अलग है कि कोई अधिक पाप करता है और कम पुण्य करता है, या फिर कोई अधिक पुण्य करता है और कम पाप करता है। ऐसा अंतर जरूर होता है, लेकिन पाप पुण्य सभी करते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक अंतर मुहूर्त में पाप और पुण्य का उदय आता रहता है। जो भी पाप और पुण्य जीव ने अपनी आत्मा में बांध रखे हैं, वे एक समय आने के बाद उदय में आते हैं और अपना फल देते हैं। पाप कर्म के उदय से दुख प्राप्त होता है और पुण्य कर्म के उदय से सुख प्राप्त होता है। और प्रत्येक अंतर मुहूर्त में पाप पुण्य का उदय बदलता रहता है। कोई भी उदय एक अंतर मुहूर्त से अधिक समय तक नहीं चलता। तो प्रत्येक अंतर मुहूर्त में पाप पुण्य का उदय चलता रहता है। आप मंदिर के अंदर पूजा कर रहे हैं, 2 घंटे की पूजा है, तो 2 घंटे तक आपका पुण्य का उदय चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि अंतर मुहूर्त में पाप पुण्य ऐसे बदलते रहते हैं। तो पहले हम धार्मिक व्यक्ति की बात करते हैं। कोई धार्मिक व्यक्ति है जो बहुत अधिक पुण्य कार्य करता है, दिन भर धर्म करता रहता है, भगवान को याद करता रहता है, भगवान की पूजा विनय करता है और समय समय पर तपस्या करता है, संयम धारण करता है, पाप के कार्यों से दूर रहता है, लेकिन उसके जीवन में बड़े बड़े दुख देखे जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है, फॉर एग्जाम्पल, उस पुण्यात्मा, उस धार्मिक व्यक्ति ने देव आयु का बंद कर लिया, वह स्वर्ग में जाने वाला है। अपने पुण्य के उदय से वह स्वर्ग में जाने वाला है और स्वर्ग में एक एक देव की करोड़ों वर्ष की आयु होती है। 8 प्रकार के कर्म होते हैं। उन 8 कर्मों में से एक कर्म का नाम है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म के 2 पार्ट हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साता वेदनीय के उदय से सुख प्राप्त होता है, असाता वेदनीय के उदय से जीव दुखी होता है। तो जो देव गति है वहां पर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो वहां पर असाता वेदनीय का उदय होता ही नहीं है। मोटे तौर पे बोल रहा हूं, सूक्ष्म रूप से होता है।
देवगति में असाता वेदनीय कर्म का उदय होता ही नहीं है। जैसे असाता वेदनीय कर्म के उदय से किसी को कैंसर होना है, किसी की हड्डी टूटनी है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई या लो होना है, किसी को शुगर होना है, किसी के एक्सीडेंट हो जाना है, किसी का सिर फूट जाना है, किसी को दिल का दौरा पड़ जाना है, ये सभी असाता वेदनीय कर्म के उदय से होने वाले जो फल हैं वे देवगति में आ ही नहीं सकते। और यदि जीव देवगति में जाने वाला है, वो भी करोड़ों वर्षों तक, तो उसने जो इस प्रकार के जो पाप कर्म बांध रखे हैं, उसके आत्मा की सत्ता में ये जो पाप कर्म बंधे हुए हैं उनको भी तो उदय में आना है। तो वे असाता वेदनीय कर्म जो हजारों लाखों वर्षों के अंतराल में उदय में आने वाले थे, उनका उत्कर्षण करके उनको पहले उदय में लाना, इसको कहा जाता है उदीर्णा। उदीर्णा में क्या होता है, जो कर्म भविष्य में कभी उदय में आने वाला था उसको पहले उदय में लाकर उसको भोग लेना। तो कोई जीव बहुत बड़े असाता वेदनीय कर्म का जिसका उदय होना है भविष्य में और बहुत बड़े लेवल पे होना है, उस असाता वेदनीय कर्म का उदय अभी लाकर उसको थोड़े में सहन करके और उसको नष्ट कर देना। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर 1 अरब का कर्जा हो और 10 रुपए चुकाकर वह कर्जा समाप्त हो जाए, वैसी कैलकुलेशन है यहाँ पे। और उसके फल से जो अधिक दुख होने वाला था वह कम दुख देकर वह नष्ट हो जाता है। तो इसको कर्मों का उत्कर्षण कहते हैं। तो इससे क्या होगा, मनुष्य को अगले जन्म में देव बनना है, करोड़ों वर्षों के लिए वह देव बनने वाला है। तो अभी कुछ सालों के लिए उसको 3-4 साल के लिए कैंसर वाली बीमारी हो गई, उसने उसको सह लिया, बहुत वेदना सह ली और सहकर उस कर्म को नष्ट कर दिया। अभी उसके सत्ता में वह साता वेदनीय कर्म नष्ट हो गया। अब आगे जाकर उसको देवगति में साता ही साता होने वाली है, क्योंकि असाता का उदय नहीं आने वाला है। तो हुआ ना ये फायदे का सौदा, जो बड़ा दुख सहना था उसके कंपैरिजन में कम दुख सह लिया और उसके जस्ट बाद उसको साता होने वाली है, बहुत सारा सुख मिलने वाला है, वो भी बहुत लंबे समय के लिए। इसके विपरीत जब हम पापियों की बात करें, ऐसे व्यक्ति जो खूब पाप करते हैं, खूब हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, 2 नंबर का धंधा करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, लूट खसोट करते हैं, व्यसन करते हैं, शराब आदि पीते हैं, ऐसे लोग बहुत अधिक पाप कर्म का बंद कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने कभी किसी समय थोड़ा बहुत पुण्य किया हो, कभी कोई दान दे दिया, कभी किसी के ऊपर दया कर दी, इस प्रकार का कार्य कभी किया हो, तो उस पुण्य कर्म को भी तो उदय में लाना है। लेकिन उसने बड़े बड़े पाप किए, बड़ी बड़ी हिंसाएं की, उसकी वजह से उन्होंने नरक आयु का बंद कर लिया। और नरक में भी करोड़ों वर्षों की आयु होती है। करोड़ों वर्षों के लिए यदि वह नारकी बनने वाला है और नरक गति में साता वेदनी का उदय नहीं होता, साता वेदनी के उदय का कोई कारण नजर नहीं आता। सूक्ष्म रूप से कभी साता वेदनी का उदय हो तो हो भी सकता है, लेकिन मोटे तौर पर देखें तो वहां पर साता वेदनी का उदय होता ही नहीं है। वहां पर असाता ही असाता है, वहां पर मार काट यही होता रहता है। क्रोध करना, बदला लेना, मारना, काटना, यही लड़ाई झगड़े ही नरक में होते रहते हैं। वहां बहुत गर्मी, बहुत सर्दी, यह सब कुछ सहना पड़ता है। तो वहां 1 सेकंड के लिए भी, 1 समय के लिए भी साता नजर नहीं आती है। तो यदि जीव को अपने पाप कर्म के कारण नरक में जाना है, वो भी करोड़ों वर्षों तक, तो उसने जो थोड़ा बहुत पुण्य किया था उसको भी उदय में लाना है। तो यहाँ पर उसका भी उत्कर्षण हो जाता है और उसके पुण्य का जो बड़ा फल मिलने वाला था वह कम हो जाता है और उसको थोड़ा सा सुख देकर वह नष्ट हो जाता है। और इसके बाद वह जीव नरक में जाकर करोड़ों वर्षों तक दुख का अनुभव करता रहता है। असाता वेदनी का उदय उसके चलता रहता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और उदाहरण देता हूं। एक गुरु के 2 शिष्य थे। एक शिष्य सज्जन था और दूसरा शिष्य दुर्जन था। जो सज्जन था वह हमेशा धर्म कार्य में लगा रहता था, पुण्य कार्य ही करता रहता था। और जो दुर्जन था वह हमेशा बुरे कार्य करता था, व्यसनों में लिप्त रहता था, लूट खसोट आदि सभी बुरे कार्य करता था। एक बार जब वह दुर्जन शिष्य रास्ते से जा रहा था तो उसको एक बैग मिला।
जब उसने उस बैग को खोल के देखा तो उसमें उसको 10 लाख रुपए मिले। वह बड़ा खुश हुआ कि मुझे लाखों रुपए मिले हैं। सभी जगह उसने बताया कि मुझे लाखों रुपए मिले और मैं इन लाखों रुपयों से अपना जीवन यापन करूंगा, ऐशो आराम करूंगा, जीवन की सारी जरूरतें इससे मेरी पूरी हो जाएंगी। उसके ठीक विपरीत सज्जन व्यक्ति, जो सज्जन शिष्य था, वह रास्ते से जा रहा था और उसके पैर में कांटा चुभा और उसके पैरों से खून बहने लगा। वे दोनों जब आपस में मिले तो दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी बात बताई। तो जब सज्जन व्यक्ति था वह गुरु के पास गया और गुरु को बोला कि वह तो बड़े से बड़े पाप करता है और उसको इस प्रकार धन प्राप्त हुआ है और मैं हमेशा धर्म करता रहता हूँ और मुझे इस प्रकार कांटा चुभना आदि दुख हुआ है, तो इसका क्या कारण है। तो गुरु ने बताया कि वह जो पापी व्यक्ति था जिसको 10 लाख रुपए मिले हैं, उसने पूर्व जन्म में एक बड़ा पुण्य कार्य किया था और उस पुण्य कार्य की वजह से उसको करोड़ों रुपए मिलने वाले थे, लेकिन बाद में उसने कोई पुण्य कार्य नहीं किया और पाप ही पाप करता रहा, तो वह पुण्य उसका कम हो गया और जो करोड़ों रुपए मिलने वाले थे उसके एवज में उसको सिर्फ 10 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। और तुम्हारी बात करें तो तुमने पूर्व किसी जन्म में बहुत बड़ा पाप किया था और उस पाप के उदय से तुम्हारा सर फूटने वाला था, तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला था और बाद में तुमने बहुत अधिक धार्मिक कार्य किए, पुण्य कार्य किए, उसकी वजह से वह पाप कर्म कम हो गया और तुम्हारा सर फूटने के स्थान पर तुमको सिर्फ एक कांटा चुभा और कांटे की वेदना से ही वह पाप कर्म समाप्त हो गया। इसलिए कर्मों को इस प्रकार समझना चाहिए। हमारे यहाँ, हमारे देश में भी एक कानून है, यदि किसी व्यक्ति को जेल की सजा होती है तो कोई व्यक्ति जेल के अंदर बहुत अधिक अच्छा व्यवहार करता है और वह एकदम सुधर जाता है तो कई बार उसकी सजा कम कर दी जाती है। मान लो उसको 14 वर्ष की सजा प्राप्त हुई है, लेकिन उसको 10 वर्ष में ही कभी कभी छोड़ दिया जाता है। इसके विपरीत किसी को 5 वर्ष की सजा के लिए जेल में बंद किया गया और वो वहां पर भी बहुत अधिक उपद्रव करता है तो उसकी सजा कभी कभी बढ़ा दी जाती है। तो इस प्रकार भी अपकर्षण और उत्कर्षण को समझा जा सकता है, पाप पुण्य की गणित को समझा जा सकता है। इसी प्रकार यदि हम वर्तमान जीवन की भी बात करें तो अक्सर स्कूलों में देखा जाता है कि जो टीचर होता है उसके अनेक शिष्य होते हैं, उसमें से कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक उदंड होते हैं, बहुत अधिक उत्पात मचाते हैं, टीचर की बिल्कुल भी नहीं सुनते, स्कूल में सिगरेट पीने लग जाते हैं, कुछ न कुछ उल्टे काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी टीचर उनको कुछ नहीं कहता। और वहीं कुछ ऐसे शिष्य होते हैं जो बहुत अधिक अनुशासनशील होते हैं, अध्ययनरत रहते हैं, उनसे छोटी सी भी गलती हो जाए तो टीचर के द्वारा उनको डांट फटकार लगाई जाती है। तो इसका फल क्या होता है? जो उद्दंड शिष्य है वो स्कूल में जितने दिन तक है उद्दंडता मचाएगा, मजे से रहेगा, लेकिन उसका आगे का जीवन कैसा होने वाला है सभी जानते हैं। वह अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा, उसको आगे कोई नौकरी वगैरह नहीं मिलने वाली, उसको दर दर भटकना ही है सारे जीवन। और ठीक उसके विपरीत जो अध्ययनशील व्यक्ति है, अनुशासनशील जो स्टूडेंट है, वह बड़ी मेहनत से पढ़ाई करता है और टीचर की डांट से वह अपनी थोड़ी बहुत जो गलतियां उनको भी सुधारता है, तो उसकी वजह से वह अपने जीवन में बहुत अधिक सफल होता है, बड़े से बड़े ओहदे पर वह पहुंचता है और अपने जीवन को सफल बना लेता है। तो इस प्रकार भी कर्मों की गणित को समझा जा सकता है। इसीलिए आज की वीडियो से हमको यह शिक्षा मिलती है कि जो भी धार्मिक व्यक्ति हैं उनको अपने मार्ग से बिल्कुल विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। उनको यही समझना चाहिए कि मेरे पूर्वकृत कर्मों का ही यह उदय आया है और जो कम होकर उदय आया है, कम दुख देने वाला है और मेरे आगे के जीवन में सुखी सुख मिलने वाला है। और जो पापी लोग हैं उनको भी पाप का मार्ग छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में जो ऐशो आराम है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। कई बार देखा जाता है बहुत अच्छी सुखी फैमिली है, सब कुछ है, आम दाम ठाम सब कुछ है उनके जीवन में, फिर भी एक झटके में सब कुछ नष्ट हो जाता है। कर्मों का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन सा कर्म हमारे सत्ता में से उदय में आकर हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकता है, भूचाल ला सकता है या फिर कुछ अच्छे से अच्छा कर सकता है। इसलिए प्रत्येक जीव को हमेशा पुण्य करते रहना चाहिए, धर्म कार्य करते रहना चाहिए, पापों से दूर रहना चाहिए।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनागम, जय महावीर।